Dear students of class 6, hello, how are you? I hoping that you are fine and healthy. Our organization DRC Rashtriya Sainik Vidyalaya is going to start online classes, and this lecture is one of them. So students, I am going to describe your fourth chapter, sorting materials into groups. इसको आप हिंदी में समझ सकते हैं कि आपके पास जो भी चीज़ें बिखरी हुई हैं, फैली हुई हैं नेचर के द्वारा, इनको हमें छांट कर एक ग्रुप में व्यवस्थित करना है। इस चैप्टर में हम आपको चीज़ों को, वस्तुओं को, पदार्थों को कैसे ग्रुप में रखेंगे, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। एनीथिंग लाई इन द यूनिवर्स कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। इस ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, रखी हुई हैं, बाय नेचर और बाय ह्यूमन बींग्स, इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। उसे हम हिंदी में वस्तु, चीज या पदार्थ कहते हैं। ए मैटर ऑफ व्हिच एन ऑब्जेक्ट इज मेड इज कॉल्ड मटेरियल्स। जो भी पदार्थ है, जो भी ऑब्जेक्ट है, जो बना हुआ है, इसको हम मटेरियल्स बोलते हैं। मटेरियल्स को हिंदी में हम पदार्थ कहते हैं। Dear students, I am going to centralize your attention on this point, that in order to understand objects around us, it is necessary to classify them into groups. जो भी ऑब्जेक्ट हमारे चारों तरफ फैला हुआ है, इसको हमें क्लासीफाई करना है, जिसके द्वारा इसको हम एक ग्रुप में या कई ग्रुपों में उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी करेक्टरिस्टिक्स, उनकी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के आधार पर, आई मीन टू से दैट ऑन द बेसिस ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स, गुड प्रॉपर्टीज एंड बैड प्रॉपर्टीज, we going to classify in groups. When you go in departmental store, you will find a number of things are kept in side by side. आप जब किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि ढेर सारी चीज़ें रखी हुई हैं, जो कि करीने से सजाई गई हैं। बिस्किट अलग रखा हुआ है, टूथब्रश अलग रखा हुआ है, जैम अलग रखा हुआ है, बटर अलग रखा हुआ है। आई मीन टू से दैट एवरीथिंग हैज बीन केप्ट इन सीक्वेंस. So I am also describing that the material surrounding by us is to be kept in sequence. You will find that the things are surrounding us is two types. Number one, living, and number two, non-living. कुछ चीज़ें सजीव हैं एंड कुछ चीज़ें
निर्जीव हैं। लिविंग means that they move from one place to another place, and non-living is that who do not move from one place to another place. And there are so many characteristics I will describe in further lesson, that the object can be divided into two parts. Thank you. I will describe in next class.